हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक हर्ष नाम का लड़का था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था कि तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नई नई ताने देगा, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़का उस लड़की से कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले ने उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़का को यह बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वह लड़का जान से भी ज्यादा इश्क करता था, जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गई और लड़की उससे नफरत करने लगी। उसकी शादी जब किसी और से हो गई, तब उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज तो हर्ष की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, हाँ दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन हर्ष का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे हर्ष रो रो कर कह रहा था, रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फोन कट जाता है। हर्ष की यह बात सुनकर बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन हर्ष का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती है जिस पे हर्ष का फोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को जोर से डांट देती है। छोटी बहन हर्ष को फोन लगती है। दूसरी तरफ फोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हर्ष ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन कहती है, आंटी कब की बात है? हर्ष की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने हर्ष की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा हर्ष आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती तो। नोट: प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को जिंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपने पूरे जिंदगी को अपने प्यार को नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसका कदर करे। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है।
प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत का होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। ये एक प्यार की कहानी है जो ऋचा को धोखा और झूठ के बदले मिली। यदि आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो एक बार ये कहानी जरूर सुने। मेरा विद्यालय में पहला दिन था। सभी चेहरे नए थे। इन्हीं नए चेहरों से सब लोग अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी लोग एक दूसरे से परिचय कर रहे थे। हमने कॉलेज के पहले दिन अपनी पहली क्लास शुरू की। मैम ने क्लास में आकर चल रहे इस प्रवेश क्रम को और आसान बनाया। वे आते ही सभी को अपना परिचय देने को कहा। सब विद्यार्थी एक एक कर अपने बारे में बोल रहे हैं। जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में बोलना शुरू किया, उसी क्लास में बैठे बड़े आदमी की आंखें बस उस पर ही टिक गईं। विशाल बहुत गौर से ऋचा की आवाज सुनने लगा और उसे एक टक देखने लगा और विशाल बैठ गया और ऋचा पर ही अपनी नजरें टिकाए रखी। कॉलेज के दूसरे दिन भी विशाल कॉलेज में पहुंचते ही उसकी निगाहें मानो सिर्फ ऋचा को खोज रही हों। विशाल ने किसी भी बहाने से ऋचा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिला। ये क्रम बहुत दिनों तक चला। एक दिन कॉलेज में असाइनमेंट के लिए एक टीम बनाया गया जिसमें विशाल और ऋचा दोनों का नाम था। विशाल इसे सुनकर बहुत खुश हो गया। अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का अवसर मिल गया था और वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। ऐसा ही हुआ। विशाल और ऋचा ने साथ काम करते हुए बातचीत शुरू की और फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। समय के साथ ऋचा और विशाल बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन विशाल और ऋचा की दोस्ती धीरे धीरे कुछ अधिक होने लगी। फिर एक दिन विशाल ने ऋचा को एक अवसर देखकर प्रस्ताव दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई क्योंकि उसके भीतर भी विशाल था। विशाल को प्यार का भाव आ गया था। दोनों अब प्रेमी भी बन गए। दोनों कॉलेज छोड़ने के बाद भी मिलते रहे। अब पूरी क्लास ऋचा और विशाल की प्रेम कहानी जान चुकी थी। ऋचा हमेशा विशाल को बड़े बड़े गिफ्ट देती और विशाल को काम करने में मदद करती। सभी कहते हैं कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए बनाए गए कपल हैं। ऋचा भी विशाल से शादी करने के लिए हमेशा पूछती थी, लेकिन विशाल हमेशा ऋचा को बताता था कि अब वह उसके बिना नहीं जी सकता था। दोनों का संबंध 3 साल तक शानदार रहा, लेकिन स्कूल के बाद में विशाल और ऋचा का मिलना बहुत कम हो गया। ऋचा के फोन पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता और कहता है कि वह अपने पापा के काम में व्यस्त है, जबकि ऋचा ने विशाल के बारे में अपने घर में सब कुछ बताया था। उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी करने का दबाव डालने लगे, लेकिन ऋचा अब अपने घर वालों को भी कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्तरां पर पहुंची, जो उस समय विशाल नहीं था। तो ऋचा ने विशाल के पापा को बताया कि वह विशाल की फ्रेंड है और यहाँ आई। विशाल के माता पिता ने ऋचा को बैठाकर कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। विशाल के पिता ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। जब दोनों बैठकर बातें करने लगे, ऐसा सुनने से ऋचा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ विशाल अगले महीने शादी करेगा और उसी की तैयारी में है। वह बहुत खुश है कि आखिरकार अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। स्कूल पहले से ही एक दूसरे से परिचित हैं।